जय काल भैरव। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो लेंगे और ओरेकल में से देखेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर रीडिंग पसंद आता है तो। पहला जो कार्ड मिला है वो है द सन का। ये कार्ड कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है सूरज की रोशनी को। तो जैसे ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है इस पर्सन को आगे बढ़ने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी नहीं है, कंप्लीट डार्कनेस है, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आगे का रास्ता क्या है। मतलब अगर हम सूरज को गायब ही कर दें और ये सोचे कि यहाँ पे कुछ उजाला नहीं है, तो जैसे डार्कनेस की एनर्जी महसूस होती है, वैसे ही इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता जो ये चाहते हैं वो तभी दिखाई देगा जब सूरज की रोशनी मिलेगी। तो किसी क्लैरिटी को लेके तो ये सोच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ शायद आंसर है जिनके जवाब इनको मिल जाते हैं तो शायद क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर जैसे एक नई सुबह का इंतज़ार हर किसी को रहता है वैसे ही अभी इनको उस सवेरे का इंतज़ार है। फिर ये 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये लोनलीनेस का कार्ड होता है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया में हर कोई किसी न किसी के साथ है, लेकिन ये सिर्फ अकेले ऐसे पर्सन है जिनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। रात होने के बावजूद भी इनकी आंखों की नींदें जो है वो गायब हो चुकी हैं, या फिर ये बेड पे होने के बावजूद भी करवटें बदल रहे हैं। इनकी चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा उदासी है और ये क्यों है, क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड भी रिवर्स आया है जो बताता है एंडिंग और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जो नहीं हो रही। अगर स्ट्रेट कार्ड होता तो ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये हो रहा है। तो ये नई शुरुआत ज़िंदगी की कब होगी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है द फूल, ये कार्ड भी रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि अगर नादानियों में अब तक ये पर्सन अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे तो अब हालात बदल चुके हैं। अब अवेयरनेस होने की वजह से एक एक कदम ये सोच समझ के उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं जिसका मतलब है शायद आपने पूरी तरीके से इनको नज़रअंदाज करना शुरू किया है। आप ना तो कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं, और ये जो पर्सन है वो आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है द लवर्स, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख के खोए हुए हैं, वैसे ही आपकी शायद तस्वीर है उसको देख के ही अपने आप को समझा रहे हैं कि ये पल भी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। तो कहीं ना कहीं उदासी में से भी कोई पॉजिटिव राह मिलती है क्या, ये वो ज़रूर देख रहे हैं। फिर द हीरोफेंट, सोच समझ के फैसला लेना, जैसे अब इन्होंने डिसाइड ही किया है या फिर अब वाइज डिसीजन लेना है। नादानियों में, बेवकूफ़ी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से और इनको कुछ भुगतना पड़े। फिर है 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड भी रिवर्स आया है जिसका मतलब है 8 ऑफ कप्स भी मिला था और 2 ऑफ कप्स का। तो प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है, उन्हें लग रहा है प्यार नहीं है उनकी ज़िंदगी में। और फाइनल कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग उनकी ऑलरेडी हो चुकी है और बस ये इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ
हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। फिर है क्वालिटी टाइम। जैसे लवर्स के कार्ड में हमने देखा, आपके साथ ऐसा स्पेशल टाइम बिताना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप हो और ये हो। तो काफ़ी कुछ दिलो दिमाग में तो चल रहा है। फिर है डिटर्मिनेशन, तैयारियां तो चल रही हैं, मतलब आने वाले फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा है। प्रिपरेशन तो चल रही है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी हो रही है कि अब गलतियां नहीं दोहरानी है या फिर आगे चल के कैसे सब संभालना है, इसकी भी कुछ ना कुछ उन्होंने फैसले करके रखे हैं। फिर है फॉरगिवनेस। शायद आपकी माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर ये इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इनकी गलती की वजह से आप किसी बात को लेकर नाराज़ हैं तो आप इनको कब माफ़ करेंगे। फिर है सरप्राइज़। या तो ये आपकी हरकतों की वजह से सरप्राइज़ हो गए हैं, क्योंकि पहले शायद आप इनसे ऐसे डील नहीं करते थे, आप हमेशा से अपनी तरफ से बात झट से इनसे करते थे, या फिर आप कह सकते हैं पैचअप करने की जो एनर्जी थी वो आपकी तरफ से ज़्यादा थी। लेकिन आजकल शायद आपने इग्नोर करना शुरू किया है, जिस वजह से ये पूरी तरह से सरप्राइज़ हो गए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है या फिर ये हुआ कैसे। फिर है एलिमिनेट प्राइड। अगर ये ईगो में फंसे हुए थे या फिर अहम इस पर्सन के अंदर ज़्यादा था, तो इनको समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं होती जब बात आती है प्यार की। तो सच्ची प्यार के सामने ये सब बातें साइड में ही रखना ज़रूरी होता है। जब आप सच्चे दिल से किसी को अपनाते हैं और किसी के हो जाते हैं तो सिर्फ दिल से दिल की बातें होती हैं, ना कि ईगो की या फिर अहमियत की। फिर है फ्रेंड्स नॉट एनिमीज़। तो आप दोनों एक दूसरे के आज भी शायद बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, ऐसा ये आपको कहना चाहते। अगर आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ नहीं हैं, बल्कि आज भी एज अ फ्रेंड, हम एज अ लवर ना सही लेकिन एज अ फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्ट होके कुछ तो बात कर ही सकते हैं। फिर है फाइट इट आउट। जो भी दिल में है वो चाहते हैं कि आप दिल की बातें कह दें, यानी कि दिल की बातें अपने तक ही ना रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि दिल की बातें जब दिल में ही इंसान रखता है तो थोड़ा सा साइलेंट मोड ज़्यादा आता है और हर कोई यही एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला पर्सन मेरी बात को समझे। रिस्पेक्ट। ये अब आपके डिसीजन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके जज्बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको समझाना चाहते हैं कि पहले अगर इन्होंने आपको समझने में गलती की थी तो अब ये गलती सुधारते हुए आपको भी वही अहमियत दे रहे हैं या देना चाहते हैं जो ये खुद को देते हैं। और फाइनल कार्ड है फ्रेश स्टार्ट। ये जैसे हमने डेथ का कार्ड देखा, ये आपको दिल से बोलना चाहते हैं कि इनको आज भी अगर ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो एक नई शुरुआत चाहिए। लेकिन जैसे ये सन का कार्ड रिवर्स आया है, एक नई शुरुआत जहाँ पे शायद आपका गुड मॉर्निंग मैसेज इनको मिले या फिर एक ऐसी सुबह ज़िंदगी की जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हो और उस सवेरे को वेलकम करें। तो ये ज़िंदगी में सवेरा कब आएगा, कब आप दोनों ऐसा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे, कब इस स्लीपलेस नाइट से निकल के ये पर्सन हैप्पीली अपने ज़िंदगी के हर एक लम्हे को जी पाएगा, ये वो सोच रहे हैं या फिर सोच रही है। और इसीलिए अब ये समझा रहे हैं कि और ज़्यादा अकेलेपन में रहते रहते नेगेटिव माइंडसेट में अपने आप को फंसाना नहीं है और ना ही कुछ ऐसी गलतियां करनी है जिससे बात बिगड़ जाए। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।